वेलकम टू द कैरियर क्लासेस। आज से हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। पिछली क्लासेस में हम लोग टेंस को देखे थे। टेंस को अब जरा हम लोग ट्रांसलेशन के हिसाब से भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, जैसा कि हम पिछले क्लास में भी समझाए थे, ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? वो जिसके बारे में हम लोग का काम का शुरू होना और खत्म होना, ठीक है, उसका कोई डेफिनेट पोजीशन हमको पता ना हो कि वो काम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, या इसको दूसरी भाषा में हम लोग कर सकते हैं रेगुलर एक्शन। ठीक है, रेगुलर एक्शन या रेगुलर हैबिट जिसको कहते हैं। ठीक है, या फिर जो काम रेगुलर इंटरवल के बाद कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है, या सिंपली जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं। चलिए, अगर हम लोग इसके रूल की बात करें तो क्या होता है? वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का एस या ईएस फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपली V5 भी कहते हैं। और क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करें और वर्ब का एसीएस फॉर्म कौन से सब्जेक्ट के साथ करें। ठीक है, चलिए, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का एस या ईएस फॉर्म। वर्ब का एसीएस फॉर्म जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ क्या होगा? वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और जो बच गए जिसके लिए हम लोग रेस्ट वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके साथ क्या होता है? वो गिवन का इस्तेमाल होता है। अब ये अलग क्वेश्चन अराइज होता है कि पर्सन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमने पर्सन को तीन भाग में कैटेगराइज किया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर सिंपली इसको बात समझे हम लोग, तो बोलने वाले को, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं तो हम जो बोल रहे हैं हम हो गए फर्स्ट पर्सन। वो किससे बात कर रहे हैं? आपसे बात कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए? सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो देखिए बोलता कौन कौन है? वो आई, ये हो गया, इसको हम लोग सिंगुलर कंसीडर करेंगे। बोलता कौन है? वी। हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि रियल स्पीकर सिर्फ आई होता है, वी नहीं होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या होता है? वो यू। तो यू को हम लोग हमेशा प्लूरल कंसीडर करते हैं। ठीक है, यू कोई सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता, हालांकि सिंगुलर फॉर्म के लिए भी यू ही यूज करते हैं, लेकिन सिंगुलर के साथ हम लोग वर्ब क्या इस्तेमाल करें? यू के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें। ठीक है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या आएगा? वो ही, सी और इट। ठीक है, या फिर कोई नेम, जैसे कि संजय, मोहन, राधा, सीता, गीता। ठीक है, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है? वो दे। ठीक है, अब चलिए इसी को हम लोग ट्रांसलेशन की बेसिस पर हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि एकदम हम लोग सिंपल ट्रांसलेशन से शुरू करते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम लोग क्या बोला कि राम आम खाता है, हम लोग पटना जाते हैं। ठीक है, जैसे एक और नाम ले लेते हैं हम लोग, चलिए इतना ही पहले कर लेते हैं। अब जरा देखिए इससे सब्जेक्ट कौन है? हुआ राम। अच्छा हाँ, एक और चीज देखिए, अब हम इसको देखकर कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? जैसे कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहा है, वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पर अब हम लोग इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से देखेंगे। राम आम खाता है, क्या इसका कोई टाइम निश्चित है? कब बताया क्या कि कभी खा लिया या खा रहा है? ऐसा कुछ तो नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये सब एक ऐसा इंडेफिनिट है, या सिंपली इसको कह सकती है इसका रेगुलर एक्शन है ना? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? वो राम। चलिए, अब आपको राम को ढूंढना है कि कौन सा पर्सन है, तभी इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? सही वर्ब को लगा पाएंगे। तो जरा देखते हैं, नेम कहाँ है? वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यानी कि वर्ब का एसीएस फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। इसका वर्ब क्या है? हुआ
खाना, है ना, खाने को क्या बोलते हैं वो हम लोग ईट बोलते हैं। अब देखिए थर्ड पर्सन जब सिंगुलर है बाबू, इसके साथ एस नहीं तो ईएस लगेगा ही, ठीक है, इसके साथ क्या लगा लेते हैं वो हम लोग एस। राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। अब जरा इसे देखते हैं, हम लोग के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं बाबू, हम लोग वी। अब वी जरा ढूंढ लेते हैं कौन सा पर्सन है। वी तो है कैसा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। हम क्या बोले कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तभी वर्ब का एस या ईएस फॉर्म लगाते हैं। इसके साथ क्या लगना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, वो गो। वी गो टू पटना। क्लियर है कि एस और ईएस फॉर्म कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। जरा इसको ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। मैं के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगा वो आई। अब देखिए आई के साथ कौन सा पर्सन, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें, सॉरी कौन सा वर्ब इस्तेमाल करें हम लोग, एसीएस फॉर्म या V1 फॉर्म। तो देख लेते हैं, ये तो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से क्या लगना चाहिए बाबू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। तो आई पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है वो टीच। आई टीच इंग्लिश। क्लियर है, चलिए अब जैसे बात कर लेते वो तुम, ये क्या हो गया वो यू। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो यू के साथ भी क्या होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए। तो यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यही बोल देते तुम क्रिकेट खेलते हो, जगह लिख देते कि वो क्रिकेट खेलता है। तो देखिए यहाँ पे अब बात बदल जाएगा। अब इसके साथ क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग ही। अब देखिए क्रिकेट खेलता है, तो अब देखिए तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के साथ क्या होना चाहिए, एसीएस फॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा वो ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब हमको लगता है कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए इससे पहले वाले स्लाइड में हम लोग सेंटेंस कैसे देखे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे। अब इसी का हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। कि अगर नहीं लग के आ जाए तब क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या बोलते हैं वो सब्जेक्ट डू या डज, उसके बाद लगाएंगे वो नॉट, तब वर्ब का लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, तब लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि हम पीछे वाले सेंटेंस को ले लेते हैं, जैसे कि अगर बोलते हैं कि राम आम नहीं खाता है, ठीक है। हम लोग पटना नहीं जाते हैं, ठीक है। वह पाठ याद नहीं करती है। तुम लोग गाना नहीं गाते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब सवाल फिर से एक सवाल अगर हमारा फिर से आइज होता है कि डू किसके साथ और डज किसके साथ, है ना। कौन से सब्जेक्ट के साथ डू यूज करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ डज यूज करेंगे। तो देखिए पुराना कॉन्सेप्ट ये है, यानी पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट। डज किसके साथ बाबू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। और डू किसके साथ, जो रेस्ट जो बच गया ना, जितना
जितना सब्जेक्ट मेरा बच गया सब के सब क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब जरा यहाँ पे देखते हैं, राम आम नहीं खाता है, ठीक है। तो देखिए राम हो गया। अब बताइए जरा कि राम जो है कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है, जैसा कि हम वो बॉक्स बनाकर बताए भी थे। तो जब राम हो गया थर्ड पर्सन तो इसके साथ क्या वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए हमको, डज। तो राम हो गया डज, उसके बाद क्या लगाना है बाबू, नॉट। तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाने का इंग्लिश क्या होता है वो, ईट। तो राम डज नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है। चलिए हम आपको इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछकर छोड़ते हैं जिसका हम जवाब अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। अच्छा बताइए कि मैंगो के पहले ए क्यों लग रहा है। हम लोग अगर ऐसा लिखते हैं कि राम डज नॉट ईट मैंगो तो ये सेंटेंस गलत क्यों हो जाता है, इसके पहले ए वर्ड क्यों जरूरी है, ठीक है। आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ए लगाना जरूरी क्यों है। यानी आर्टिकल, कोई भी कॉमन नाउन के पहले कोई ना कोई आर्टिकल या कोई ना कोई वर्ड हम लोग जरूर यूज करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वो हम लोग पटना नहीं जाते हैं, तो हम लोग के लिए इंग्लिश क्या हो गया वो, दी क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नहीं है, ठीक है। तो वी, अब वी के साथ तब क्या लगना चाहिए बाबू, डू लगना चाहिए, वी डू। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट। जाने का इंग्लिश क्या होता है वो, गो। तो वी डू नॉट गो टू पटना, ठीक है। चलिए अब वह पार्ट याद नहीं करती है, ठीक है, तो वह के लिए इंग्लिश क्या यूज कर ले हम लोग, सी, ठीक है। अब देखिए सी कैसा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ क्या वर्ड इस्तेमाल कर ले हम लोग, डज। नॉट याद करने के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो, लर्न, है ना, इसका V1 फॉर्म में होगा, ठीक है। सी डज नॉट लर्न, तो वो पार्ट याद नहीं करती, सी डज नॉट लर्न द लेसन, ठीक है। लेसन चैप्टर कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। तुम लोग गाना नहीं गाते हो तो तुम लोग के लिए वर्ड क्या यूज करें वो, यू। यू तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है नहीं, इसके साथ क्या वर्ड इस्तेमाल कर ले हम लोग, डू, है ना। यू डू नॉट सिंग, ठीक है, गाने का इंग्लिश क्या होता है, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो डू या डज आ जाता है पहले, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा पहले, फिर सब्जेक्ट, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, ठीक है। चलिए अगर बोला जाए कि क्या वह आम खाता है, ठीक है, तो पहले हमको ये देख लेना कि सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। तो ही कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके पहले क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, डज। डज, उसके बाद क्या हो गया वो, ही। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाने का इंग्लिश क्या होता है वो, ईट अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क, ओके। क्या वे लोग तुम्हें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है वो, दे। तो दे तो थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग, डू दे। पढ़ाने का इंग्लिश क्या हो जाएगा वो, टीच। क्या तुम्हें पढ़ाते हैं ना, क्या हो जाएगा वो, यू। डू दे टीच यू। क्या राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है वो, राम। राम कैसे है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो, डज राम। चलिए अब हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है वो, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क। और डू और डज का जो यूजेस है वो पहले के जैसा ही रहेगा। जैसे कि बात करते हैं कि क्या वह आम खाता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे वह कैसा है, वो मतलब ही, है ना। यहाँ पे खाता है से पता चल रहा है कि कैसा पुलिंग है ना। तो ही कैसा है वो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग, डज। ही, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डज ही ईट अ मैंगो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क बहुत कंपलसरी, क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए
अब देखते हैं क्या वे लोग तुम्हें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सॉरी वे लोग के लिए वर्ड क्या आएगा, वो दे। दे कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है नहीं, तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, डू दे। अब देखिए पढ़ाने का इंग्लिश क्या होगा, वो टीच। डू दे टीच यू। क्या सीता खाना बनाती है, ठीक है। तो सीता कैसा है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्योंकि नेम है, ठीक है। क्या हो जाएगा, डज सीता कुक, हाँ इसमें एसीएस नहीं लगेगा, ठीक ना। डज सीता कुक द फूड। चलिए, क्या बच्चे ने गृह कार्य किया, गृह कार्य मतलब होमवर्क, है ना। तो बच्चे बोल रहे हैं, बच्चों ने गृह कार्य किया। बच्चे कैसा है, वो थर्ड पर्सन तो है पर कैसा है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो क्या वर्ड यूज करेंगे, डू। चिल्ड्रेन, डू चिल्ड्रेन डू देयर होमवर्क, ठीक है। अब ऐसा नहीं समझना कि डू दो बार आ गया है, ठीक है। ये डू हेल्पिंग वर्ब है, ये डू क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए, तो रूल क्या हो जाएगा, वो डू या लिखेंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाएंगे वो नॉट, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं बाबू, या तो हम लोग इसको इसमें डोंट लगा सकते हैं, है ना। जैसे देखिए डू प्लस नॉट, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं डोंट, ठीक है। और डज प्लस नॉट, इसको लिखते हैं वो डजंट, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डोंट या फिर डजंट, ठीक है। तब लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि नॉट पहले आ चुका है, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान भिखारी नहीं है। ये पूरी दुनिया में हॉट क्वेश्चन है, ठीक है। असलियत बात यही है कि भिखारी है, चाइना के गोद में बैठा रहता है, एक तरह से रखेल की तरह ट्रीट करता है चाइना। इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये भिखारी किस लेवल का भिखारी है ना। तो पाकिस्तान कैसा है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या यूज करेंगे हम लोग को, डज पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे बाबू, नॉट, ठीक है। डज पाकिस्तान नॉट अ बेगर। आगे बात करते हैं, डज राम, सॉरी क्या राम आम नहीं खाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डज राम नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, डजंट राम ईट अ मैंगो, ये भी सही था, ठीक है। अब बोलते हैं हम लोग कैसे, वो क्या तुम्हारे शर्ट का रंग लाल नहीं है, ठीक है। तो देखिए तुम्हारे शर्ट, इसका मतलब कैसे होगा, योर शर्ट यानी यू है, तो क्या लगाना पड़ेगा हमको, वो डू। सर एक मिनट, यहाँ पर क्या है, वो योर शर्ट। अब देखिए शर्ट कैसा है, वो नाउन, इससे पहले ये जो योर लग रहा है, ये योर क्या है, वो डिटरमिनर है ना। तो हम लोग वर्ब किसके अनुसार डालते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो शर्ट कैसा है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जैसा कि हम पहली वीडियो में ये बात डिस्कस किए थे कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या वर्ड लगेगा, वो डज। ये नहीं कि योर देखकर आप डू लगा दीजिएगा, ठीक है। डज योर सर्च कलर नॉट, नहीं, डज योर शर्ट्स कलर अब देखते हैं हम लोग कि क्या वो गाना नहीं गाता है, ठीक है। तो देखिए तो वो कैसा है बाबू, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। चलिए, क्या वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो वो के लिए कैसा हो जाएगा, वो डज ही नॉट टीच
क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही WH फैमिली में, और WH फैमिली से अगर रिलेट करें सेंटेंस तो कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए WH फैमिली, यानी WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद डू या डज, तब सब्जेक्ट, अगर नॉट का जरूरत पड़ेगा तो नॉट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, उसके बाद V1, तब ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे कि why, when, where, how, काफी है। देखते हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो। यहाँ पे वर्ड आ गया हुआ क्यों। क्यों के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, वाई। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कैसा वो वाई। अब यहाँ पे वर्ड है तुम। ठीक है, तुम मतलब यू, यू के हिसाब से वर्ब आएगा, तो यू के हिसाब से वर्ड क्या आना चाहिए, वो डू, है ना। वाई डू यू। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नहीं लगा, यानी कि नॉट लगेगा। ठीक है, नॉट पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, वो टीच। ठीक है, वाई डू यू नॉट टीच। पाकिस्तान भारत में आतंकवाद क्यों फैलाता है ना। जवाब आएगा कि बेटा तो नालायक है, क्या कहा जाए, इसका काम ही एक गधा बेचना और आतंकवाद फैलाना, है ना, इसी से इसका इकोनॉमी चलता है। ठीक है, चलिए तो क्यों है बाबू, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, वो वाई। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान कैसे, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आएगा, वो डज, है ना। वाई डज पाकिस्तान। अब देखिए फैलाने का इंग्लिश होता है वो स्प्रेड। ठीक है, वाई डज पाकिस्तान स्प्रेड, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं नहीं लगा हुआ है। ठीक है, नहीं लगा होता तो यहाँ पे नॉट लगता। ठीक है, तो वाई डज पाकिस्तान स्प्रेड स्प्रेड टेररिज्म इन इंडिया। ठीक है, वाई डज पाकिस्तान स्प्रेड टेररिज्म इन इंडिया। ठीक है, वे लोग कैसे पटना जाते हैं, कैसे के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे बाबू, हाउ। ठीक है, वे लोग है, वे लोग क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, डू। व्हाई डू दे, सॉरी हाउ डू दे गो टू पटना। वे लोग क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, कहाँ के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, वो हम लोग वेयर। वे लोग है, वे लोग के लिए क्या यूज कर लेंगे, वो डू, तो क्या हो जाएगा, व्हाई डू, सॉरी वेयर डू दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, यहां हो जाता है हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम अगले वीडियो में कर देंगे।